कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कि सुनकर के जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सभी छद्मस्त हैं, हम साक्षात नहीं जान सकते हैं, हम प्रत्यक्ष में नहीं जान सकते हैं, हम सब शब्दों के माध्यम से ही जान सकते हैं, हम भाषा के माध्यम से ही जान सकते हैं। और वो जानने के लिए जो जानने का साधन है, दृश्य रूप में कान, अदृश्य रूप में सुनने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। कान तो कर्म से मिला है, लेकिन सुनने की जो समझ है वो मेरा विवेक है, वो मेरी संवेदना है, वो मेरा सोच है। वो है तब अंदर का जो विश्लेषण होगा, अंदर का जो मूल्यांकन होगा, वो डिफरेंट होगा। और वो जब अंदर के अंडरस्टैंडिंग का, जिसको आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के सिस्टम, मैं कैसे अंडरस्टैंड करता हूं, वो अंडरस्टैंडिंग के सिस्टम को कहते हैं कि सुनने की कला है। और मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो कितना ही समझाए, समझ में नहीं आता है। अर्जुन के समझ में आता है, एकलव्य को बिना समझाए समझ में आता है, दुर्योधन को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। परमात्मा ने कहा अपने अंदर के अंडरस्टैंडिंग की जो क्षमता है वो सड़ी हुई कान के कुतिया ना हो, और सड़ी हुई कान के कुतिया जैसे निकाली जाती है। दूसरा और एक बहुत गहरा एग्जाम्पल दिया है, बड़ा चुभने वाला एग्जाम्पल है, बड़ा समझने वाला एग्जाम्पल है कि मेरा मन कोई सुअर तो नहीं है, मेरे अंदर के सिस्टम कोई सुअर जैसी तो नहीं है कि सुअर की काया है, सुअर के बॉडी का एक स्ट्रक्चर है कि उसको हमेशा दुर्गंधी और विष्ठा आकर्षित करती है। उसके सामने बढ़िया से बढ़िया कर्णकुंडकम चैतन्यम इट्टम भुंजे ही सुअर है, उसके सामने बिल्कुल बासमती चावल की भूसी रखी हुई है, उसकी अच्छी सुगंध है, वो खाने के लिए तैयार भी है। और उसी समय यदि कहीं से बदबू का झोंका हो जाए तो उधर दौड़ जाता है। एक बार चेक करें अपने इस मन को, अपनी इस वृत्ति को। मेरी वृत्ति कहीं सुअर की तो नहीं है कि मुझे बुरी बातों में कहीं से बुरी बात आ जाए, वो मुझे आकर्षित करती है क्या, मैं उससे अटैक होता हूं क्या? और मुझे यदि उसका अट्रैक्शन है तो मेरा मन सुअर जैसा है। इस मन को देखें, इस स्वयं के मन को देखें, इस स्वयं के अंदर की वृत्ति को देखें, इस स्वयं के अंदर के एटीट्यूड को देखें। और यदि ये ऐसा प्रकार का मन है तो आपको पता होगा कि सुअर की बॉडी में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती है, श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। और टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो सूत्र हम सबके बॉडी में है वो सुअर के शरीर में नहीं होता है, इसलिए उसको किचन में जाना होता है। हमारे अंदर में रोम छिद्र से टॉक्सिन निकलते रहता है, पसीना निकलते रहता है, और वो टॉक्सिन निकलता है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। उसको मेंटेन करने के लिए उसमें जाना पड़ता है। तो जिस समय अपना मन इस सुअर जैसा होता है तो अंदर का टॉक्सिन बाहर निकलता नहीं, और ये टॉक्सिन ही हमको जहरीला बनाता है। फिर ये एक बार बॉडी जहरीली बन गई, मन जहरीला बन गया, तो फिर आकर्षण उसी का होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं एक कुत्ते का, इस सुअर का और मनुष्य का ही सही होता है। इनको सुनकर के अपनी आत्मा को विनय में स्थापित कर, विनय ठवे जाप बनो, इच्छन तो ही मत बनो। यदि स्वयं का हित चाहता है तो अपनी आत्मा को विनय के स्ट्रक्चर में एस्टेब्लिश कर, वहां उसको स्थापन कर,
कि जहां से एक बार उस स्ट्रक्चर में फिट हो जाए, ऐसा फिट कर अपनी आत्मा को विनय में कि नींद में भी, अनजाने में भी उस स्ट्रक्चर से हम अलग न हो पाए। और इसीलिए उस विनय की गवेषणा करनी चाहिए जिसके कारण से सील की प्राप्ति हो, जिसके कारण से अंदर के सुगंध की अनुभूति हो जाए, जिसमें अनुभूति हो जाए कि मैं बुद्ध का पुत्र हूं, जिनेश्वर का पुत्र हूं, महावीर का पुत्र हूं, मैं तीर्थंकर का पुत्र हूं, बुद्ध पुत्र। बहुत सुंदर शब्द है। और आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा, आज के अध्याय का केवल एक शब्द लेकर के जाए कि मैं तीर्थंकर का पुत्र हूं, मैं ज्ञात पुत्र हूं, मैं उनका बेटा हूं। और उनका बेटा बनना उशिर के लिए अनुष्ठान चल रहा है। बुद्ध पुत्र नियागठी। और वो फिर एक बार वो बुद्ध पुत्र बन गया, तीर्थंकर का पुत्र बन गया, तीर्थंकर का पुत्र बन गया तो उसका रास्ता सीधा निकल जाता है और फिर उसका कहीं से निष्कासन नहीं होता है। और फिर इसकी डिटेल चल रही है कि कैसे सुनना है, निसंते से या मोरी, शांत मन से सुनना है, वाचालता के साथ सुनना नहीं। जब भी सयानों के पास बैठो, जब भी गुरु के पास बैठो, मन को शांत रख करके सुनना होता है और सुनते समय ध्यान रखना होता है। अठ जुत्तानी सीखे जा, मेरे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला जितना है उसको मैं ग्रहण करूंगा। जो मेरे लिए प्रयोजन पूर्ण नहीं है, जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उसको मैं छोड़ दूंगा। अनुशासी वो नो को पेजा खंतिम सेवेज पंडी है। ये अनुशासन शब्द आ गया। पहले शासन होता है, फिर अनुशासन होता है। शासन में होंगे तो अनुशासन होगा, शासन नहीं तो अनुशासन नहीं। और अनुशासन में कुपित नहीं होना। प्रोटोकॉल को शासन कहते हैं, मर्यादा को शासन कहते हैं। जिस पर कोई चिंतन नहीं करना होता है, जो बिना चिंतन के, बिना तर्क के फॉलो करना होता है, उसको शासन कहते हैं। उस शासन से बाहर जाने के लिए जिस समय अपन तैयार होते हैं और उस शासन से बाहर जाने न दे, उसको अनुशासन कहते हैं। कि जो मर्यादा के बाहर तुम्हें जाने न दे, लेकिन एक बार मर्यादा के बाहर जाने का मन हो गया, जब कोई रोकने लगता है, आपका अनुभव होगा ना, जब आप गाड़ी दौड़ाना चाहते एक स्पीड से और बीच में कोई रोकने वाला आ जाए तो मन कैसा क्षुब्ध होता है। मन मना करना चाहिए, उस समय कोई रोके तो मन कैसा क्षुब्ध होता है। और प्रभु कहते हैं उस समय भी तू क्षुब्ध हो गया, उस समय भी तू कुपित हो गया, तू फॉलो करेगा लेकिन आनंद नहीं आएगा, तू आचरण करेगा लेकिन अनुभूति नहीं होगी। और इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? मैं स्वीकार तो करता हूं, प्रैक्टिकल तो मैं करता हूं, लेकिन उसको अंदर में अनुभूत नहीं करता हूं, तो कर करके भी उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए शब्द का तो अनुशासन पर कुपित मत हो, खंतिम सेवेज पंडी है। और उसमें अंदर में एक शक्ति की अनुभूति करें, उस समय एक आनंद की अनुभूति करें। खंती में तो क्षमा नहीं, या खंती का मीनिंग है तुम्हारे अंदर की शक्ति की अनुभूति करे। और उसके लिए बहुत सुंदर शब्द गया, बहुत सुंदर शब्द गया, खुड्डे हिम संसगेम हासम कीड़म चवज्जय। ऊंची लोगों का संसर्ग है, नीच लोगों का संसर्ग है, ऊंची भाषा बोलने वालों का संपर्क है, ऊंचे नेचर वाले व्यक्ति हैं, इनके साथ कभी भी एंजॉय नहीं करना है। हासम कीड़म चवज्जय। हास्य और क्रीड़ा का अनुभव, प्लेइंग का अंदर किसके लेना चाहिए? सयानों के साथ लेना चाहिए। नादानों के साथ जब हम एंजॉयमेंट करेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे, उनके माहौल में रहते हुए खुशी की अनुभूति करेंगे, तो इस बात को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। माया चंडाली हम कासी बहुयम माया आदवे। ज्यादा मत बोल, ऐसा कोई प्रचंड भयंकर काम मत कर,
काले नहीं आई जितना समय पर अध्ययन कर करके एकांत में ध्यान कर। और कभी कदाचित तेरे से कोई गलत काम हो जाए, मेरे से कोई गलत काम हो जाए, किसी से कोई गलत काम हो जाए, जो चंड हो, जो असत्य हो, जो सही नहीं हो, ऐसा कोई काम हो जाए, उसको छिपाना नहीं। जब भी किसी से भी कोई काम गलत होता है तो इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन को छिपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी। उसको छिपाना नहीं जगह नहीं, उसको कभी छिपाना नहीं। कड़म कड़ेते वासी जा, मैंने किया है, स्वीकार करें। और कड़म नो कड़ेती है, और मैंने जो नहीं किया है वो नहीं किया है। आगे उपमा देते हुए कहा गया, एक गलित आशु होता है और एक समझदार आशु होता है। एक आकीर्ण आशु होता है। आकीर्ण आशु को, आकीर्ण उसको घोड़े को कहते हैं कि जो स्वार के इशारे को समझता है। और गलित आशु होता है जिसको केवल हंटर की ही भाषा समझ में आती है, जिसको केवल मारने की ही भाषा समझ में आती है, जिसको यदि चेंज करना हो तो दुख ही देना पड़ता है। बिना पीड़ित हुए जो चेंज नहीं होता है उसको गलित आशु कहते हैं। चेक करें हम स्वयं को, हम कब चेंज होते हैं? इशारों में चेंज होते हैं कि दुख हमें चेंज करता है। प्रभु कहते हैं कि नहीं, गलित आशु बनकर के मत जी, बार बार हंटर खाने की इच्छा मत रख, केवल देख करके ही अपने पाप को दूर कर दे। अना सवा थुलवया कुशीला मेउम्पी चंडम पकड़ंती सीसा चित्तानुया लव दखो होया पसा ये ते हो दुरासयम भी। जिन्हें कृपा का एहसास नहीं होता है, जिन्हें स्नेह का एहसास नहीं होता है, हम सभी के लिए बहुत सुंदर सा संदर्भ है। हमें तीर्थंकर की कृपा का अनुभव नहीं होता है, और इसलिए हम तीर्थंकर की कृपा से वंचित हो जाते हैं। यदि तीर्थंकर कृपा का अनुभव हो जाए, यदि गुरु कृपा का अनुभव हो जाए, यदि भगवत कृपा का अनुभव हो जाए, यदि माता पिता के वात्सल्य का अनुभव हो जाए, तो बाकी सारे परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं। और इसलिए अगला शब्द दिया, चित्तानुया लहु दखो होया, जिसका चित्त, गुरु के चित्त से जिसका जन्म होता है, प्रभु के चित्त से जिसका जन्म होता है, उसके लिए बहुत सुंदर सा शब्द है मानस पुत्र। मानस पुत्र, एक औरस पुत्र होता है और एक मानस पुत्र होता है। गुरु का मानस पुत्र होना, प्रभु का मानस पुत्र होना है। एकलव्य द्रोणाचार्य का मानस पुत्र है। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के मानस पुत्र हैं। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के मानस पुत्र हैं। जम्बू स्वामी मानस पुत्र हैं। और एक बार मानस पुत्र हो गए, चित्तानुया, मानस पुत्र होने के बाद फिर वो लघु हो जाता है, फिर हल्का हो जाता है। मानस पुत्र हो गया मतलब स्वयं का माइंडसेट चला गया। मेरा माइंडसेट नहीं, माइंडसेट किसका है? मेरे गुरु का है। मेरा माइंडसेट नहीं, माइंडसेट प्रभु का है, माइंडसेट परमात्मा का है। और परमात्मा का माइंडसेट हो गया तो अपने माइंड का बोझ नहीं आता है। फिर वहाँ ही नहीं चलता कि मुझे ऐसा लगता है। जहाँ मुझे ऐसा लगता है वहाँ पक्का समझ लेना कि माइंडसेट प्रभु का नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग की सिस्टम प्रभु की नहीं है, वो मेरी है, और उसी का बोझ होता है। जीवन जीने में सबसे बड़ा बोझ कोई है तो ये अपना माइंडसेट। इसलिए चित्तानुया लव दखो वेया पसाये ते दुरासयम भी। कितनी सी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी उसके अंदर प्रसन्नता के फूल खिल जाते हैं। बी प्रैक्टिकल ना पुठो अगर किंचे पुठो व नाली हुए कोहो मा सच्चम कुबेजा धारे जब पीएम अपीएम। बिना पूछे बोलना नहीं, और पूछने के बाद झूठ बोलना नहीं। कई बार ऐसा सवाल आ सकता है, कई बार नहीं पूछा गया तब भी गुस्सा आता है। ना पुठो अगर किंची पुठो व नाली हुए
प्राय अपने गुस्से के जो कारण है ना, ये दो ही कारण होते हैं। कोई अपने को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे तो भी गुस्सा आता है, और कोई अपने को पूछे नहीं तब भी गुस्सा आता है। मैंने पूछो उसको नहीं पूछने पर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, और पूछने के बाद भी गुस्सा। मैनेज ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैनेज क्यों पूछो? और जिस समय अंदर में ये असहिष्णुता की फीलिंग को क्रोध कहते हैं। क्रोध किसको कहते हैं? क्रोध की मूल वृत्ति जो है कि असहिष्णु, अब मुझे सहन नहीं होता है, अनबेरेबल। अनबेरेबल की फीलिंग ये गुस्से का मूल कारण है। अंदर में सफरिंग की फीलिंग होगी, वेदना की फीलिंग होगी, असहिष्णु बनेंगे तो क्रोध आएगा। और प्रभु कह रहे कि उसको तो असत्य कर दे, तेरे अंदर वो अनुभूति जन्मे ही नहीं। धारे जब पियम अपियम, पूछा अप्रिय लगा तो भी उसको अंडरस्टैंड कर ले, पूछा हुआ अच्छा लगा उसको भी अंडरस्टैंड कर ले। और ये करने के लिए करना क्या होता है? वो कठिनतम साधना है, वो सहजतम हो जाए। अपा चेव दमेय, मैं स्वयं को ही ढाल लूं, मैं स्वयं को फ्लेक्सिबल कर लूं, मैं स्वयं को लचीला कर लूं, मैं स्वयं को पानी जैसा कर लूं। इसको कहते हैं अपा चेव दमेय, फ्लेक्सिबल बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है। क्योंकि उसको स्वयं को फ्लेक्सिबल करना, अपन दूसरे को फ्लेक्सिबल करने मास्टर है, दूसरे को लचीला बनाने मास्टर है, दूसरे को झुकाने में मास्टर है, लेकिन स्वयं को फ्लेक्सिबल करना ये थोड़ा सा परमात्मा कहते कठिन है, लेकिन जो वो कर लेता है वो सुखी हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।